क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहम्मद इफ्तिखार। अच्छा अच्छा अच्छा। हम पहले भी होली दिवाली खेलते आते थे दोस्तों के साथ और अब भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जितना भी कोई मना करना है कर ले, लेकिन इसी वजह मोहम्मद से हमारा साहब, भारत मोहम्मद साहब दिखता है। आपने एक बात बहुत अच्छा बोला था शुरू में कि हम मिलके मनाएंगे, लेकिन जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं बांटेंगे, तो आप किसको किसको बोल रहे थे? वो आप बोल तो है कि बटेगा तो कटेगा, ठीक है। हम बटेंगे नहीं सर, हम साथ में और एक ही रहेंगे पहले बांटने से। की कोशिश कर रही है, आपको ये बताइए। ये राजनीति राजनीति। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहम्मद इफ्तिखार। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए इस बार की दिवाली कैसे मनेगी दोस्तों के साथ, आपके हिंदू फ्रेंड के साथ? दिवाली सर मनेगी जैसे पहले मनती थी वैसे मनती थी। देखो जो जैसे लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है कराते रहे, हमारी जो दोस्ती है वो दोस्ती रहेगी और हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। हम पहले भी होली दिवाली खेलते आते थे दोस्तों के साथ और अब भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जितना भी कोई मना करना है कर ले। जो हमारी दोस्ती है हम लोग पहले भी खेलते थे सर, दिवाली होली हर चीज़, ऐसा नहीं कि नहीं खेलते थे। और दिवाली सर देखो एक ऐसा त्यौहार है जो हिंदुओं का, सनातन धर्म का कि सबसे बेस्ट त्यौहार, पैसे खर्चा करने वाला और अच्छा और शांति वाला त्यौहार है। थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है, बाकी सारे सभी में देखो लोग आदमी परेशान ही रहता है। ये एक त्यौहार अच्छा है जिसमें आदमी अपने मौज से नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए तरीके से जीते हैं, नए तरीके बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अच्छा त्यौहार है। मैं बोलता हूँ कि देखो सरकार को जो है ना इस पे उनका समर्थन करना चाहिए था यहाँ देशवासियों का, और उनको मना नहीं करना चाहिए था पटाखे उटाखे फोड़ने के लिए। सर देखो सबसे ज़्यादा अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बंद कर देना चाहिए, पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को करना है ना तो साल में एक बार जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से मैं बोलूँगा कि अगर आप वो देख रहे हो तो जो स्मोकिंग करते हैं लड़के लड़कियां बूढ़े जवान ये सारे स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। और डेली होता है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है स्मोकिंग से होता है, स्मोकर से होता है। तो आप वो बंद कराओ सबसे पहले। नहीं बोल रहे कोई है ना, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। उसके लिए कोई, वहां से पैसे आ रहा है ना, करोड़ों अरबों का टैक्स आ रहा है सरकार को, तो वो क्यों बोलेगी? अब जहां से पैसे आ रहा है उस चीज के लिए नहीं बोलेगी। क्रैकर्स में पैसे नहीं आ रहे हैं सरकार को, क्योंकि चाइना से सब आता है। क्रैकर जो आते हैं कहाँ से आता है? चाइना से आता है। तो उनको फायदा यहाँ तो हो नहीं रहा, वहाँ हो रहा है। तो इसलिए वो बोलते हैं दिवाली में क्रैकर्स बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। देखो कुछ नहीं है, शांति से लोगों को खेलना देना चाहिए, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमान का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, ईसाई का त्यौहार हो, वो सबका त्यौहार है, उनको खेलना चाहिए। इसी की वजह से तो हमारा भारत खुल के दिखता है सर। लेकिन इसी वजह से हमारा भारत साहब दिखता है। आपने एक बात बहुत अच्छा बोला था शुरू में कि हम मिलके मनाएंगे, लेकिन जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं बांटेंगे, तो आप किसको किसको बोल रहे थे? वो आप बोल तो है कि बटेगा तो कटेगा, ठीक है। हम बटेंगे नहीं सर, हम साथ में और एक ही रहेंगे पहले से। बांटने की कोशिश कर रही है, आपको ये बताइए। ये राजनीति तत्व जो है ये बांटने की कोशिश कर रही है हमें, और बांट ही रही है। हम बटने वाले तो नहीं है, ये तो है फैक्ट है। आज भी देखो मैं मुंबई में भी दिवाली में जाता था खेलने के लिए, हम लोग पटाखा खरीदते थे, बम खरीदते थे, क्या बोलते अनार बम, ये बम, वो सब खरीदते थे और खेलते थे पूरा रात भर, जब तक 1 नहीं बजता था, 12 नहीं बजता था, हम खेलते थे। अभी भी खेलेंगे, बस यही है कि थोड़ा सतर्क होकर के खेलेंगे, क्योंकि देखो हमें दूसरों का घर का देखभाल करना चाहिए, रास्ते देखभाल करना चाहिए। क्योंकि पहले जो घर था ना, झोपड़पट्टी ज़्यादा था दिल्ली के अंदर में, झोपड़पट्टी बहुत ज़्यादा था, तो पहले आग लग जाया करता था, आपको पता होगा। अब तो घर फूस फास का नहीं है, सबका घर पक्के का हो गया, ईंटे का हो गया, बिल्डिंग हो गया, सब फ्लैट्स हो गया। अब कहाँ कुछ होने वाला है, तो बिंदास खेलना चाहिए और धूमधाम से खेलो। मैं बोलूँगा सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातन धर्म को, सारे लोग मिल करके दिवाली मनाओ और दिवाली खोलो, खूब पटाखे छोड़ो, खूब खेलो यार। साल में एक बार आता है, एंजॉय करने का रहता है। 8 साल से बंद थी, इस बार खोली गई है कि आप छोड़ सकते हैं पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स। हाँ ग्रीन क्रैकर छोड़िए, और छोटा छोटा जो ग्रीन क्रैकर्स है वो कोई दिक्कत है वो खेलिए, या फिर जो वो आसमानी क्या बोलते हैं उसको, रैकेट भी अच्छी चीज़ है, रैकेट खेलिए। वो अनार वाला वो भी खेलो, हम तो वो सांप वाला वो भी चलो, सांप वाला आपको पता होगा, सांप वाला, अनार वाला, रैकेट हो गया, वो छोटी छोटी फुलझड़ी हो गई, फुलझड़ी हम लोग तो वही खेले सारी चीज़। आज हमें क्यों याद है? क्योंकि हमने खेला है लोगों के साथ यार, बचपन से खेला। ये 10 साल की उम्र से हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग खेल रहे हैं, 10 साल की उम्र से खेल रहे हैं हम लोग, साथ में खेल रहे हैं भाई दोस्तों के साथ। यहाँ दिल्ली में भी खेले, मुंबई में भी खेले, बिहार में भी खेले, होली भी खेले। आज हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के अंदर में एक दिन पहले होली खेला जाता है। तो हम लोग जाते नहीं है, जाते हैं होली खेले। अपनी बता रहे हो दादा, मैं हम लोग साथ में होली खेलते हैं और घर में आते हैं हम लोग पूरा कलर होकर के आते हैं, पूरा खेलते हैं भाई। अब उसमें क्या, अरे कलर से क्या हमें दिक्कत है बताओ? इंसान सर सुनो आदमी जो है ना इंसानियत से होता है सर, इंसानियत से होता है। कलर उलर से नापाक उपाक नहीं होता, कलर डाल दिया मैं नापाक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है सर। कि कलर से हम नापाक हो जाएंगे, हराम है। मैं उसके लिए बोलूंगा कि कलर से हराम है तो जो हराम चीज है दारू पीना सबसे पहले वो बंद करो। एक लास्ट सवाल आपसे होगा ये, ठीक है?
जैसे केजरीवाल जी लगातार बैन करते आ रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू का पर्व का कोई टारगेट वारगेट तो नहीं था इनका? नहीं, देखो सर, हर जो भी सरकार आती है ना, अपने हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश करती है। सबका अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। इनका प्रोटोकॉल ये सब सरकार बनेगा तो ये अपने हिसाब से चलाएगा, आप चलेंगे, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग। हिंदू मुस्लिमों का, सिख ईसाइयों का इस पर्व पे तो पाबंदी नहीं होना चाहिए ना सर। ये सरकार देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, आज भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो हमें सुप्रीम कोर्ट की समर्थन करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट को आप अर्जी डालिए कि सर हमें कोई दिक्कत है, हम खेलेंगे, और हम खेलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से खिलाएगा। आपने बहुत अच्छा बात बोला, सुप्रीम कोर्ट पहले भी इजाजत देकर रखी थी ग्रीन क्रैकर्स के, हाँ। लेकिन जो है ना स्टेट सरकार जो है, जैसे केजरीवाल जो है और अनदर स्टेट का जो सरकार हो गया, लगा देते थे। सर क्या होता है कि पटाखे के चक्कर में ना बहुत सारे जो ना उल्टे सीधे बम भी फट जाते हैं, समझे? हाँ, उल्टे सीधे बम फट जाते हैं। किसी का घर जल गया, किसी गाड़ी जल गई, किसी का दुकान जल गया। अब एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी के घर में मान लीजिए चला गया, घर जल गया। पहले का मैं आपको क्या बता, पहले का जो घर था ना, वो घास फूस का घर था, पक्का घर नहीं था। पहले के घर में आग लगते थे बहुत। हिंदू तो पूरा सतर्क रहता है, उसका तो शुरू से रहा है कि पटाखा तो हम जलाएंगे। हाँ बिल्कुल जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। हाँ जलाना चाहिए सर। देखो लोग समझते हैं ना कि पटाखा जलाएंगे 31 दिसंबर में भी जलता है 1 जनवरी को पटाखे छूटते हैं, पूरे वर्ल्ड में छूटता है। बहुत देर हो गई सुनते हुए, गलत बात एक छोटी हद तक समझ में आती है। घास के घर थे, सुना आपने? एक व्यक्ति भाई साहब सामने से साक्ष्य रूप से कह रहे हैं घास के घर होते थे, इसलिए पटाखों पर बैन लगाया जाता था। और भाई 11 साल से जो घास के घर थे वो पक्के में कन्वर्ट हो गए। नहीं, केजरीवाल 11 साल से थे ना दिल्ली में। केजरीवाल जी ने 11 साल राज किया, और 11 साल 2014 से आते ही उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ग्रीन क्रैकर चला सकते हो, नहीं, उन्होंने दिल्ली में सरकार से प्रतिबंध लगाया कि दिल्ली में न पटाखे बेचोगे और न ही जलाओगे। यही जनता जानना चाहती है, पहले क्यों नहीं? मैं बता तो रहा हूँ, सरकार के चेंज होते ही कहते ना, सोच को बदलो जमाना बदलेगा। अरे भाई साहब बीच में ना बोलो, भाई साहब अब्दुल भाई, अब तो बीजेपी सरकार है, बनवा लो। बीच में मत बोलो। जब आप बोले मैं नहीं बोला, पता नहीं क्या बात है, जैसे ही माइक मेरे पास आता है खड़ा हो जाता है। नहीं, गलत बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 11 साल से इन्हीं की बात बोल रहा हूँ मैं। वो कच्चे मकान थे, घास फूस के झोपड़ियों में रहते थे लोग बाग, और एकदम बीजेपी की सरकार बनी और सारे मकान रातों रात पक्के मकान में हो गए। कहना ये कहता है, दोगली बात मत करो। केजरीवाल का जो दर्द छुपाए बैठे हो ना, सीने में छुपाए बैठे हो, बाहर आ रहा है 20-25 साल पहले। अब अब्दुल भाई को नहीं पता ना, ये रामलीला जाते नहीं थे ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस समय जब मेला लगता था तो ठंडा माहौल होता था, बुजुर्ग और बच्चों के लिए स्वेटर पूरे, और बड़े जो जवान व्यक्ति होते थे उनके लिए हाफ स्वेटर होते थे, और कहीं ना कहीं शॉल ओढ़ करके जाते थे। आज ऐसा है कि आदमी टी शर्ट भी उतारने के लिए तैयार है, इतनी गर्मी है। आज भी दिवाली का 2 दिन बाद में दिवाली है, और आज ऐसा माहौल है, कहने का मतलब। मगर आज जो भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी, वो जनता जनार्दन के महत्व को समझती है, सपोर्ट से समझती है। और आज जो रेखा गुप्ता जो सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जज साहब, आप भावनाओं को देखते हुए ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दे दीजिए। कम से कम जो बच्चे हैं उनको दिवाली का दीपोत्सव मनाने दीजिए।